एक राजा वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता था, लेकिन जब देश में समस्याएं खड़ी होने लगी तो उसकी चिंता बढ़ गई। उस समय पर भूख नहीं लगती, भोजन भी रुचिकर नहीं लगता, रात को नींद भी नहीं आती। वह अस्त व्यस्त हो गया। परिस्थितियों से घबराकर वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या करूं? कामकाज में मन नहीं लगता। इच्छा होती है कि राज्य को छोड़कर अन्यत्र चला जाऊं। राजा के गुरु ब्रह्मज्ञानी थे, राजा के स्वभाव से परिचित थे। वह बोले, राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दो और आप निश्चित होकर रहो। गुरु की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरुदेव, पुत्र अभी छोटा है, वह अभी अध्ययन कर रहा है। गुरु बोले, तो फिर ऐसा करो कि यह राज्य मुझे सौंप दो। राजा खुश हो गया। उसने पूरा राज्य अपने गुरु को सौंप दिया और स्वयं वहां से जाने लगा। गुरुजी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, किसी दूसरे देश में जाकर व्यवसाय करूंगा। गुरुजी ने पूछा, व्यवसाय के लिए पैसा कहाँ से आएगा? राजा ने कहा, खजाने से धन ले जाऊंगा। गुरु ने कहा, खजाना आपका है क्या? वह तो आपने मुझे सौंप दिया है। राजा ने कहा, आपने ठीक कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, बाहर जाकर कहीं नौकरी करूंगा। गुरुदेव बोले, नौकरी ही करनी है तो मेरे यहाँ कर लो। काम क्या करना होगा? राजा ने पूछा। मैं जो कहूँ वही काम करना होगा, गुरु ने कहा। राजा ने गुरुदेव का आदेश स्वीकार कर लिया और गुरु के यहाँ नौकरी पर रह गया। गुरु ने उसको राज्य का पूरा काम दे दिया। जो काम राजा पहले करता था वही अब फिर उसके हिस्से में आ गया। अंतर सिर्फ यह रहा कि उस पर काम का भार नहीं रहा। राजा को भूख लगने लगी, नींद आने लगी। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो उसे बाधित करती। एक सप्ताह बाद गुरु ने राजा को बुलाकर पूछा, अब क्या स्थिति है? राजा ने कहा, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं परम आनंद में हूँ। वही स्थान, वही काम, पहले बोझ लगता था, अब वह उतर गया। निश्चिंतता आ गई, उब मिट गई। इसका कारण था जिम्मेदारियों से मुक्तता। इसी तरह हम दुनियावी कर्मों को प्रभु को समर्पित कर प्रभु की दी गई जिम्मेदारी समझकर करें तो हम तनाव मुक्त और सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। धन्यवाद।